इसमें हम इटरेशन वगैरह देखेंगे, लूपिंग वाला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। कंडीशन वाला ऑलरेडी कवर हो गया था, तो अगर कंडीशन वाला देखना है तो इसमें सारा अपडेट कर दिया मैंने 11th और 12th। तो अब हम आइटरेशन लूपिंग वगैरह देखेंगे क्या होती है। तो आइटरेशन लूपिंग होता क्या है कि एक रिपीटिशन होता है स्टेटमेंट्स का, और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम चाहते हैं कि बार बार रिपीट हो, वो हम चाहते हैं वो इससे फुलफिल होता है आइटरेशन से, लूपिंग से। और इनको लूप कहा जाता है। लूप मतलब बार बार हो रहा है, बार बार उसको रिपीट कर रहा है एक ही चीज को, और लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं इन्हें। और दो तरह के लूप होते हैं हमारे पास पाइथन में, एक होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप। और काउंटिंग लूप होता है हमारा फॉर लूप, जिसमें हम एक ऐसा लूप बनाते हैं जो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चले। एक ऐसा लूप बनता है, इसमें फॉर लूप कहते हैं उसे। और कंडीशनल लूप हमने पहले भी देखा था थोड़ा सा, कि वाइल लूप होता है जिसमें हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू रहती है तो वो लूप चलता रहता है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो उस लूप से बाहर आ जाता है, और उसका उसका एग्जीक्यूशन लूप का बंद हो जाता है, वो आगे चले जाता है प्रोग्राम। इसके बाद फॉर लूप है कि जैसे कि अभी देखा कि काउंटिंग लूप है, हम एक पर्टिकुलर मतलब वो एक सीक्वेंस के लिए हम वो डिजाइन किया गया, ठीक है। और सीक्वेंस हो गया कि जैसे हमारे पास सीक्वेंसेस होती है, लिस्ट होगी, स्ट्रिंग होगी, तो इनके लिए हम फॉर लूप डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, लिस्ट हमें पता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इसमें है 147। तो इसमें किया क्या है, फॉर ए इन 147, तो हो क्या रहा है ये एक बार थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे हमारे पास लिस्ट है ये 147, तो ये हमारे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हो गया। अब इसकी इंडेक्सिंग होती है, ये 0 से इंडेक्स होता है, 1 से होता है, ये 2 से होता है। अब हम कर क्या रहे हैं, फॉर आई इन ए और प्रिंट आई। तो फॉर आई इन ए का मतलब होता है आई जो है वो बारी बारी पहले इसको असाइन होगा 1 को, फिर आई इसको असाइन होगा 4 को, और फिर आई इसको असाइन होगा 7 को। और इसको हम ट्रैवर्स कर सकते हैं लिस्ट को, इसको जो भी इसके अंदर नंबर्स हैं हमारे 147 वो देख सकते हैं हम। इसको जल्दी से देख लेते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे किया है वो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कैसा चल रहा है ये। तो अगर मैं देखता हूँ इसमें, फॉर आई इन, इसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ थोड़ा, फॉर आई इन 1 2 4 प्रिंट आई। तो हमें पता है प्रिंट आई पे क्या हो जाएगा, 1 to 4 प्रिंट हो जाएगा। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, प्रिंट आई के साथ साथ इन्होंने प्रिंट एक रो से, मतलब वन, जैसे कि एक उसका उसके साथ अपने से मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो इसमें हो जाएगा 1 क्रॉस। पहले 1 आएगा यहाँ पे, प्रिंट ए का 1 आएगा, फिर प्रिंट ए क्रॉस ए का मतलब 1 क्रॉस 1 होगा, यानी कि 1 1 आएगा। फिर 4 चलेगा, तो उसमें आ जाएगा 4, और 4 into 4 यानी कि 4, फिर 16। फिर 7 चलेगा तो 7 आ जाएगा, और फिर 7 into 7 यानी कि 49। तो यही इसका आउटपुट आ रखा है, सेम उसी तरह। तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो हमारा फॉर लूप है, इसमें होता क्या है, जब भी हम एक सीक्वेंस के लिए करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले 1 असाइन होता है, यानी कि जो पहली वैल्यू है सीक्वेंस में वो असाइन होती है उसको, वेरिएबल को। और फिर उसकी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है। जब वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो नेक्स्ट वाला जो भी आती है वैल्यू वो असाइन हो जाती है, यानी कि 4 असाइन हो गई। और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट चलती है, और फिर ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि ये सीक्वेंस खत्म ना हो जाए, ठीक है। यही पूरा लिख रखा है। फिर एक आता है हमारे पास रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन एक पर्टिकुलर ऐसा फंक्शन होता है जो कि फॉर लूप के साथ हम यूज करते हैं। तो रेंज फंक्शन करता क्या है, एक लिस्ट जनरेट करता है। और इसका यूज देखते हैं कि फॉर लूप के साथ ये कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ये सक्सेस मतलब कि एक साथ अगर हमें वैल्यूज प्रोड्यूस करनी हो, यानी कि 0 से अगर मैं 10 प्रोड्यूस करना आता हूँ, 0 1 2 3, तो इसका यूज तब हम कर सकते हैं रेंज फंक्शन का, ठीक है। और इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हम इसमें कर रहे हैं, तो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं रेंज फंक्शन को कि इसका आउटपुट कैसे आता है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, और मैं कर रहा हूँ 10 मान लो। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, जब हम इसमें रेंज डाल रहे हैं तो ये एंडिंग वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट। तो और मतलब हमने एक, अगर हम एक वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं इसमें तो ये एंडिंग वैल्यू देता है। तो इसमें, और अगर हम कुछ भी शुरू में स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इनिशियलाइजेशन 0 होता है इसका। एक बार करके देखते हैं क्या दे रहा। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर हम एक ही वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो उसको ये एंडिंग वैल्यू लेता है, राइट। अब एंडिंग वैल्यू 10 है, तो शुरू होगा ये 0 से, जब हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो 0 से शुरू होता है।
तो यानी कि 0 से शुरू हुआ, 0 फिर इसका इंक्रीमेंट हुआ 1 से, 0 से शुरू हुआ प्रिंट किया, फिर 1 से इंक्रीमेंट हुआ फिर प्रिंट किया, फिर 1 से इंक्रीमेंट फिर से हुआ 2 प्रिंट किया, तब तक होगा जब तक 9 नहीं आ जाएगा। फिर ये 9 को प्रिंट करेगा। उसके बाद 10 इसकी स्टॉपिंग वैल्यू होती है, मतलब कि ये 10 के बाद ये इस लूप से बाहर आ जाता है, ये प्रिंट नहीं करेगा कि ये 10 इसकी एक स्टॉपिंग वैल्यू होती है जो हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब जैसे कि हमने देखा था कि हमने एक वैल्यू स्पेसिफाई करी तो ये उसकी एंडिंग वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसमें दो वैल्यू स्पेसिफाई करता हूँ, जैसे कि अगर मैं कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 2,10 प्रिंट आई कर रहा हूँ अगर मैं, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग वैल्यू भी डिफाइन कर दी, तो ये अभी 2 से शुरू करेगा, इसकी एंडिंग वैल्यू अभी भी 10 होगी, तो 2 से शुरू करके एक एक इंक्रीमेंट करता रहेगा, यानी कि 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तब तक चलेगा जब तक 9 ना हो जाए। फिर जैसे ही 10 आ जाएगा उसकी स्टॉपिंग वैल्यू आ गई, कंडीशन उसकी हो गई, मतलब रीच हो गया उसकी एंडिंग कंडीशन, तो वो उस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक होता है जिसमें एक हो गया कि जिसमें हमने एक ही आर्ग्यूमेंट दिया, ये स्टॉपिंग वैल्यू होगी, दो आर्ग्यूमेंट दिए तो ये इनिशियलाइजेशन और स्टॉपिंग वैल्यू हो गई। अब एक होता है इसमें तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है, तीसरा आर्ग्यूमेंट लेता है वो एज अ स्टेप कि उसको कितना बढ़ना है। जैसे अभी ये बाय डिफॉल्ट एक एक से बढ़ रहा है, 0 1 2 3 हमने देखा, यहाँ पे 2 3 4, लेकिन अगर मैं इसकी स्टेप चेंज कर दूंगा, यानी कि अगर मैं फॉर आई इन रेंज मैं 2 भी करता हूँ, स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा हूँ, मैं एंडिंग वैल्यू भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेप दे रहा हूँ 2, तो अब देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस होता है। तो इसमें इसने क्या किया, स्टार्टिंग वैल्यू हमने दे दी 2, अब ये कह रहा है कि 10 पे स्टॉप हो जा, लेकिन 2 2 से इंक्रीमेंट करता रहा तू बार बार, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू 2 आई, फिर इसने प्रिंट किया, फिर इसने 2 से इंक्रीमेंट किया, यहाँ से 2, ये होता है कि स्टेप कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, तो इसने 2 से इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 4 आ गया, यहाँ पे प्रिंट हुआ 4, फिर इसने फिर से गया, इसने इंक्रीमेंट किया 2 से, फिर आ गया 6, तो ये प्रिंट हो गया, फिर से इंक्रीमेंट किया आ गया 8, ठीक है 8 आया, लेकिन अब फिर से इंक्रीमेंट हुआ तो ये आया 10, लेकिन 10 क्या है, इसकी स्टॉपिंग वैल्यू है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 10 हमारी स्टॉपिंग वैल्यू है, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर रखा है। तो इसमें 3 आर्ग्यूमेंट दे दिए हमने, एक स्टार्ट किससे हो रहा है, एक एंड किससे हो रहा है, और एक स्टेप कितना हो रहा है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट वाला देख लिया, दो आर्ग्यूमेंट वाला देख लिया हमने, एक आर्ग्यूमेंट में लास्ट वैल्यू होती है, दो आर्ग्यूमेंट में स्टार्टिंग और लास्ट होती है, और तीन आर्ग्यूमेंट में स्टार्टिंग लास्ट और स्टेप होता है। तो ये 3 चीजें कवर कर ली। तो इसमें टेबल ऑफ अ गिवन नंबर का हमें करना है। अब इसका लॉजिक देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम अपना लॉजिक बनाते हैं। एक दो लॉजिक से इसका मैं आंसर बताता हूँ कि हमें एक पर्टिकुलर नंबर का हमें टेबल का प्रोग्राम निकालना है तो कैसे करेंगे। तो एक तो लॉजिक ये आता है मेरे मन में कि मान लो कि अगर मेरे को 5 का निकालना है तो मैं इसको एक नम में असाइन कर दूंगा, राइट, और फिर मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा, 5 से स्टार्ट कर दूंगा, एंडिंग वैल्यू जो यूजर स्पेसिफाई करेगा, मान लो उसने 80 दे दी, ये मान लो कि उसने 80 दे दी। अब मैं स्टेप क्या करूंगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें 5 का टेबल निकालना है, तो मैं स्टेप कर दूंगा 5 ही कर दूंगा, तो इससे हमें पता है क्या आएगा आउटपुट, हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टेप 5 का है तो हमेशा 5 से इंक्रीमेंट होता रहेगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, एंड सो ऑन, चलती रहेगी हमारी गाड़ी, हमारा सही एकदम सही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इन्होंने कुछ अलग तरीके से कर रखा है, वो हम देख लेते हैं कि क्या कर रखा है इन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि इसमें ये कर रखा है कि हमने क्या किया, हमने ये वाला फॉर लूप नहीं लगाया, हमने क्या किया, हमने फॉर लूप ले लिया, हमने 1 से स्टार्ट किया, राइट, 11 से एंड कर दिया और 1 का स्टेप कर दिया, हमने नॉर्मल डिफॉल्ट जो हमें फॉर लूप देता है वो हमने कर दिया, 1 से स्टार्ट किया, 11 पे स्टॉप, मतलब ये 10 तक चलेगा क्योंकि 11 पे स्टॉप है, ठीक है। उसके बाद हमने नंबर ले लिया, नंबर हमारे पास 5 है। उसके बाद हमने प्रिंट क्या कराया, हमेशा हम प्रिंट क्या कराएंगे, वो नंबर क्रॉस, ये फॉर आई होगा तो इसमें प्रिंट करा देंगे हम नंबर क्रॉस आई। तो इसमें क्या होगा, आई पहले 1 है, यानी कि पहले क्या होगा 5 क्रॉस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी, तो अब आंसर क्या आएगा 5 क्रॉस 2। फिर आई की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी क्योंकि फॉर लूप चल रहा है, तो आई की अब आ जाएगा 5 क्रॉस 3, एंड सो ऑन, एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो ये भी एक सही तरीका हो गया टेबल का। तो ये दो तरीके हो गए हमारे पास, एक ऐसे हो गया एक ऐसे हो गया, जो तुम्हारे दिमाग में है उस वक्त वो लिख देना, सब सही होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें निकालना है सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जीरो नहीं आता, जीरो होल नंबर होता है, तो 1 से
10 तक हमें उसका सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का। शायद तुमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, या तुम आगे पढ़ोगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो उसको वेरीफाई करने के लिए इसका आंसर आना चाहिए 10 इंटू टेन प्लस वन बाई टू, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए 55। ये हमारे दिमाग में आ गया कि 55 आना चाहिए, ठीक है। पर इसमें एक कंडीशन लिखी हुई है कि हमें सम प्रोग्रेसिवली करना, दैट इज आफ्टर एडिंग ईच नंबर, मतलब कि हर नंबर को हमें ऐड करके दिखाना है। जैसे 1, तो इसको एक बार व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कि 1 से 10 का हमें चाहिए सम। हमें पहले आगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू से हमें पता है, मैथ्स में पढ़ रखा है हमने, या पढ़ोगे एपीजीपी में, कि सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जहाँ की n यहाँ पे 10 है, तो यानी इसका आना चाहिए 10 इंटू 11 बाई टू, यानी कि आ गया 55, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में बैठ गया कि इसका आंसर आना तो 55 चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें करना कैसे है, सम ऑफ नेचुरल नंबर लेना कैसे है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये लूप से होगा, क्योंकि हमें एक सीरीज दे रखी है, मान लो कि 1 2 3, ये एक सीरीज है हमारे पास, इसका सम लेना। अब हमें पता है जहाँ पे एक सीरीज का वो आता है, उसमें हमें एक लूपिंग चाहिए, लूपिंग चाहिए कि हम उसको इटरेटिवली कर सकें और एक चीज में डाल सकें, मतलब इटरेटिवली इस पूरे उसमें ट्रेवर्स कर सकें, एक को दो को अलग से कर सकें और एक जगह फीड कर सकें इसकी वैल्यू। वो हमारा सम का तरीका होगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक सम ले रहे हैं हम, ठीक है। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ सम को, शुरू में 0 है, एक बकेट हो गई हमारी सम, उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई तू 0 है फिलहाल। अब मैं क्या करूंगा, लॉजिक के हिसाब से मैं धीरे धीरे इसको ट्रैवर्स करता रहूंगा, इस पूरे उसको मैं इसको ट्रैवर्स करूंगा और फिर इसके अंदर बकेट के अंदर मैं उसमें डालता रहूंगा। यानी कि पहले मैं डालूंगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद मैं डालूंगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टू, यानी कि आ गया ये 3। उसके बाद मैं डालूंगा 3, यानी कि आ गया 1 प्लस टू प्लस 3। उसके बाद एंड सो ऑन मैं डालता रहूंगा तब तक जब तक कि 10 ना आ जाए। तो ये मेरा एक मैथमेटिकल लॉजिक है कि मुझे को ये करना चाहिए कि एक ऐसे वेरिएबल बनाना चाहिए सम का 0, जो कि शुरू में कुछ भी नहीं है, खाली बकेट है हमारे पास, और उसको ट्रैवर्स करते हैं धीरे धीरे, उसको ट्रैवर्स करके एक एक करके उसमें फीड करते रहते हैं उस बकेट में। तो उसके बाद तो इसका लॉजिक हमने सोच लिया कि हम ऐसे करेंगे, पहले इसको 0 कराएंगे, उसको ट्रैवर्स करेंगे और उसमें डालते रहेंगे। तो इसको प्रोग्राम में कैसे लिखें अब, तो प्रोग्राम के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सम को 0 कर दूंगा सबसे पहले, फिर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप हमारा चलेगा कितने से कितने तक, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है हमारा, तो हमारा चलेगा 1 से 11 तक चलेगा, क्योंकि 10 पे हमें खत्म करना है, तो 1 से मैं 11 चला दूंगा। बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है, तो मैं यहीं खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद हमारा सम 0 है शुरू में, फिर मैं यहाँ पे आई है, आई की वैल्यू धीरे धीरे 1 लेगा, फिर 2 लेगा एंड सो ऑन, तब तक लेगा जब तक 10 नहीं हो जाता। फिर मैं क्या करता हूँ, सम इक्वल टू, सम हमारी बकेट है, हम क्या करा रहे हैं, सम में हम चाहते हैं कि सम प्लस जो भी आई आएगा वो इसमें डालते रहो भाई। तो सम में क्या डालते रहो, इस बकेट में क्या डालते रहो, जो पहले से सम पड़ा है, यानी कि अगर कुछ पहले से पड़ा है तो भाई वो भी डाल दो, अगर नहीं पड़ा तो वो 0 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पहले से कुछ पड़ा हो तो वो भी डाल दो। यानी कि अगर हमने देखा था पहले इसमें एक पड़ा था, तो अगर एक पड़ा था तो वो एक भी एक डालो और उसके साथ उसके अगले को वो कर दो, उसके उसके साथ उसके अगले को डाल दो, मतलब कि 2 को डाल दो उसके साथ। तो ये चलेगा कैसे, सम 0 है हमारा, शुरू में क्या होगा, ये 0 होगा, प्लस आई क्या होगा, आई शुरू में होगा 1, यानी कि 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि सम के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से चलेगा ये लूप। अब क्या होगा, हमारा सम है 1। अब हमें पता है कि असाइनमेंट होती है लेफ्ट से राइट, ये हमने पहले भी देखा था वाइल लूप में कि लेफ्ट से राइट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सम इक्वल टू, सम के अंदर पड़ा है 1 पहले से, तो ये होगा 1 प्लस आई क्या आया, 2 आया। तो ये ठीक चल रही है अभी कहानी हमारी, 1 प्लस टू यही था, ये 2 स्टेप तक ठीक चल रहा है हमारी कहानी कि 1 प्लस टू आ गया सम में, ठीक है। यानी कि क्या आ गया, सम में 3 आ गया। तो ये कहानी सही चली अभी तक। उसके बाद हमारा 3 आता है, फिर सम में क्या आएगा, सम इक्वल टू, सम रखा हुआ है, यानी कि जो पहले से था भाई वो मेरे को दे दो, मेरे को चाहिए वो, यानी कि 3। और फिर जो भी नया आ रहा है वो तो दो ही दो, यानी कि 3 नया आया तो मैं 3 इसमें डाल दूंगा। यानी कि अब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 6। तुम्हारी कहानी सही चल रही है, क्योंकि यहाँ पे था 1 प्लस टू प्लस थ्री, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस टू जो कि ओरिजिनली था, और फिर उसमें जोड़ दिया हमने 3। तो ये कहानी सही चल रही है, हमें समझ आ रहा है धीरे धीरे एग्जीक्यूट करके कि ये सही चल रहा है, कि जो हमने सोचा था एक बकेट वाले लॉजिक से वो इसमें हम कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। तो इसका अगर मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो मेरे को लगता है, अगर मैं 3-4 तक मैंने देख लिया कि हो रहा है, तो उसके बाद भी ये होता रहेगा। अगर मैं उसके बाद भी इसको कंडीशन को देखूंगा तो होगा क्या, यहाँ पे 6 पड़ा है,
अब क्या ऐड हो जाएगा, सम में आ जाएगा 6 प्लस नया क्या है, नया है 4, तो वो 4 हम डाल देंगे इसमें, तो आ जाएगा 10। अब ये भी सही हुआ है, क्योंकि हुआ क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये था ही 3 प्लस, और आ क्या गया 4, तो हमारी कहानी सही चल रही है। हम धीरे धीरे उस नंबर को ला रहे हैं और उस सीरीज में डालते रह रहे हैं, और वो सम में आता जा रहा है, तो ये सही चलेगा। हमने 2-3 बार ट्रेवर्स करके भी देख लिया कि ये सही चल रहा है। और एंड तक क्या होगा, सबका सम 1 प्लस 2 प्लस 3, जैसे अभी यहाँ पे आया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो एंड में क्या आ जाएगा, जो एंड में हमारे चाहिए होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू 10 हो जाएगा ये, और इसका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया। इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मान लो ये है हमारा, हमने क्या किया, सम को 0 किया, हमारा बकेट क्या है, कुछ खाली है, पहले मैं फॉर लूप लगाया, ठीक है, फॉर आई इन रेंज मैंने किया 11 तक। उसके बाद मैंने उस बकेट में क्या डाल दिया भाई, कि मुझे क्या डालो, सम इक्वल टू, अगर पुराना सम पड़ा है तो वो डाल दो, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी बकेट खाली है उस वक्त, पुराना सम पड़ा है तो वो डालो, लेकिन नहीं पड़ा तो कोई नहीं, 0 से काम चला लेंगे, लेकिन अगर पुराना पड़े तो डाल दो, और फिर जो भी नया आया है वो डाल दो। तो ये हो गया। और अगर हमें पूरा सम चाहिए तो हमें पता है ये कैलकुलेट कर लेगा फॉर लूप, तो एंड में हम प्रिंट करा देंगे सम। अब देखते हैं, जो हमने सोचा, जो हमने इतनी देर से हम सोच रहे हैं कि हाँ ये लॉजिक सही बैठना चाहिए, क्या ये एक्चुअली सही बैठ रहा है इस प्रोग्राम को चलाने के बाद, क्या इसका आंसर 55 आएगा, ये एक बार देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, पाइथन, इस प्रोग्राम का नाम लिखूंगा, तो क्या आया, हमारा आंसर सही आ गया, 55 आ गया। हमने वेरीफाई भी कर लिया था n इंटू एन प्लस 1/2 से कि 55 आना चाहिए, तो सही आ गया। अब इसमें ये भी लिखा है कि भाई तुम क्या करो, कि तुम स्टेप वाइज सम भी देखो। अब ये चेकिंग के लिए भी तुम्हारा हो सकता है कि तुम स्टेप वाइज सम देख रहे हो, जब जब बकेट में तुम डालते जा रहे हो तब भी देखो। तो तुम क्या करोगे कि स्टेप वाइज सम देखने के लिए मैं उस फॉर लूप के अंदर, कि भाई सम की वैल्यू उस वक्त क्या है, जैसे ही वो ऐड हुआ उस बकेट में, वो भी दिखा दो मुझे, तो ये स्टेप वाइज सम भी आ जाएगा इससे। अब इससे जैसे 0 आया, जैसे ही 1 आया तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर से जाएगा, अब वो 2 होगा, जो आई होगा वो 2 होगा, अब 1 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि अब 3 आ जाएगा। तो ये स्टेप वाइज हमें सम दे देगा ये वाला प्रिंट, और ये हमें क्यूमुलेटिव सम दे देगा जब वो पूरा कैलकुलेट कर चुका है तब। तो ये देख लेते हैं जो हम सोच रहे हैं कि वो होगा कि नहीं, कि इससे इटरेटिव सम आएगा कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले 1 आया, फिर उसमें 2 ऐड हुआ तो 3 आया, फिर 3 ऐड हुआ तो 6 आया, फिर 4 हुआ तो 10 आया, फिर 5 हुआ तो 15 एंड सो ऑन, होता गया होता गया होता गया, जब तक कि लास्ट में 55 हो गया। और ये वाला उसके बाद 55 दे रहा है, ये वाला प्रिंट दे रहा है लास्ट वाला 55। तो ये एग्जैक्टली जो हमने सोचा था, जो हमने दिमाग लगाया, वो सही चली चीज़ है, और ये पूरा हमने सही से कर पाया पूरा, मतलब हमने ये वाला कवर कर लिया ये क्वेश्चन को, कि हमें क्यूमुलेटिव सम भी मिल गया, और जो भी वो है हर स्टेप का भी मिल गया मुझे। तो ये लिख रखा है आफ्टर एडिंग ईच नेचुरल नंबर, यानी कि स्टेप वाइज जो हमने प्रिंट कराया, और इसमें लिखा है कि पूरा सम दे दो, तो पूरा सम भी देख लिया हमने, दोनों हमने अचीव कर लिए इस वाले प्रोग्राम में।